आइए अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के जो सूचनाएं और परीक्षा के संदर्भ में जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं तथा कैसे परीक्षा की तैयारी करें और कुछ खास विषय वस्तु को लेकर हम परिचर्चा कर रहे थे, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं एक अति महत्वपूर्ण समसामयिक विषय को अपने प्रारंभिक मुख्य और साक्षात्कार की परीक्षा से जोड़ते हुए अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आत्मसात करने का प्रयास करें। अभी कल जो चुनाव संपन्न हुए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उसी के संदर्भ में ये बहुत अच्छा लेख है जिसको कि मैंने प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत परिचर्चा के लिए आज चुना है। देखिए मित्रों, वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों को इंटरलिंक करके जब हम देखेंगे तो एक अच्छी समझ विकसित होगी। कहीं से कोई तथ्य अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसको आप अपने एक ज्ञानवर्धक स्रोत के रूप में ले करके और एक बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में उसके विषय वस्तु को ग्रैप्स करने का प्रयास करें। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत अमेरिका अमेरिका, यूरोप, रसिया, चाइना, इस तरफ के जो तथ्यात्मक जानकारी होती हैं वो अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में पूछी गई हैं। पहले भी हम लोग के समय पूछी जाती थी। उदाहरण यही पूछ लिया गया था कि बराक ओबामा कौन से प्रेसिडेंट हैं। सब फैक्ट प्रश्न में आए हैं। नंबर पूछ लिया गया, कहाँ से इलेक्टेड हुए। तो ये सारी चीज़ें जब आई हैं तो उसी के दृष्टिगत मैंने इसको चयन किया है। देखिए, जो ये इलेक्शन हुआ है इसमें दो पार्टियां वहाँ पर होती हैं, तो इस पर आपको नज़र रखना चाहिए कि कौन कौन सी पार्टी है और ये जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं किस पार्टी के हैं। अब दोनों पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको आपको याद रखना होगा और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि कुछ प्रांत जो वहाँ पर हैं, प्रोविंसेस हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवादा, इन राज्यों में क्या क्या स्थिति रही जो कि चर्चा में रहे हैं और कितने प्रांत हैं वहाँ पर। वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखना होगा आपको और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको भी देखना होगा। इस पे मैं आगे एक अपना वीडियो प्रस्तुत करूँगा और किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं उसका एक नटशेल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगर इस वर्ष एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू होगा तो उसमें ये प्रश्न आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट और है कि 1892 में ग्रोवर क्विनलैंड के बाद ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो 4 साल के अंतराल के बाद फिर चुनकर आए हैं। ये एक नया जो इन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था वहाँ का। इसमें देखना होगा कितने परसेंट वोट मिले। बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों को लेकर देखना होगा किस तरीके से भारत के संदर्भ में इनका जो है जो कमिटमेंट है वो देखने को आगे को मिलेगा। इंडिया और इंडो अमेरिका रिलेशंस को देखना होगा और जो इनके इश्यूज थे उन्होंने जिस पॉइंट को ले करके अपने आप को प्रस्तुत किया इलेक्शन में, वो देखना होगा कि इनका जो महंगाई थी और जो बहुत सारी चीज़ें थी, जो साउथ बॉर्डर है वहाँ से घुसपैठ भी होती थी, लोग आते भी थे, तो उसको वो भी इन्होंने मुद्दा उठाया। और कमला हैरिस जो थी उनको किस तरीके से कहाँ कहाँ उनका जो मत प्रतिशत है वो घटा। इस तरीके से ये चीज़ जो है एक अच्छा लेख है, इसको देख करके आप पॉज करके पढ़ें और जिन बिंदुओं को मैंने अभी चर्चा किया ये बिंदु कमोवेश इस इलेक्शन के दौरान उठेंगे। कितने प्रतिशत वोट मिले, कहाँ से, तो ये हालांकि अभी समसामयिक जो मैगजीन्स आएंगी उसमें आ जाएगा ये सब चीज़ तथ्यात्मक। और ये प्रारंभिक परीक्षा को केवल तथ्यों का एक पुलिंदा मत मानें, यही तथ्य आपको लेखन में आगे मदद करते हैं। जब आप मुख्य परीक्षा में लिखने बैठते हैं तो यही तथ्य उसमें जब इंसर्ट होते हैं, डाले जाते हैं, तो वो क्वालिटी पैदा करते हैं आपके लेखन में। इस तरीके से ये आज का मैंने इसमें अपना एक कलेक्शन प्रस्तुत किया है। कल फिर समय निकाल कर मैं किसी अच्छे विषय वस्तु को लेकर के आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।